तत्पश्चात महाराज वहां से प्रस्थान किया। सुनिए, वहां से भी और प्रस्थान किया है। आगे भिलनिया दौड़ती दौड़ती आ रही है, कहा राम आए, राम। लोगों ने कहा राम आए, राम आए। तो भिलनिया आई, उन्होंने कहा कि राम नहीं है। कहा क्या पहचान है ये राम नहीं है? कि राम इसलिए नहीं है कि जो पहले वाले गए थे वो रोते, जो पहले वाले गए थे वो हंसते हंसते गए थे, लेकिन ये जा रहे हैं रोते रोते जा रहे हैं, इसलिए ये राम नहीं है। पहले वालों के साथ में सीता थी, इनके पास वो जानकी नहीं है, इसलिए राम नहीं है। पूछा तुम कौन हो? कहा लोग हमें प्रभु राम का अनुज भरत के नाम से जानते हैं। और भरत की व्याख्या तो प्रभु पहले से करते ही गए, सब चरणों में गिर पड़े। कहा भैया भरत हमें भी प्रभु के पास लेकर के चलिए। भगवान ने महाराज सबको साथ में ले लिया और उसके तत्पश्चात फिर आगे की तरफ चले हैं। आंखों में आंसू हैं, जब मुंह से कहते हैं राम 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 राम, पांवों में छाले पड़ गए हैं। जिह्वा पर प्रभु का नाम है, और जब राम राम बोलते हैं तो पत्थर मोम की तरह पिघल करके पानी बन जाता है। महाराज संत कहते हैं जिसके होठों पर हंसी, जिनके होठों पर हंसी और पांव में छाले होंगे, रघुनाथ वही तुझे ढूंढने वाले होंगे। जिसके होठों पर हंसी और पांव में छाले होंगे, परमात्मा वही लोग तुझे ढूंढने वाले होंगे। पामों में मोटे मोटे महाराज छाले हैं। मुझे बहुत संक्षिप्त करना पड़ रहा है कथा में। अब गोविंद देव मंदिर भगवान के चरणों की कथा है, थोड़ी सीमा है, आरती का समय हो जाता है, और ये कथा कहीं दूसरी जगह होती तो मुझे नहीं लगता कि 6 बजे से पहले आरती होती। भरत चरित्र, मानस का भरत चरित्र, और हम उस कथा का आनंद ले रहे हों, और श्रीमद् भागवत में कहीं जन्म महोत्सव, तो कथा का आरंभ होने का तो दिन होता है, लेकिन कथा समापन कब होगी यह तो मुझे भी पता नहीं होता। बहुत संक्षेप करना पड़ रहा है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अब हमारे पास में कल और परसों का सिर्फ आधा दिन, और अभी अयोध्या कांड ही चल रहा है। 1.5 दिन में 500 पान पूरे करने। अब क्या करें, कुछ न कुछ तो बोले ही रहे होंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो। जब राम कहीं ले उसासा, उमगत प्रेम मन उच्चहु पासा। जब ये सांस भी लेते हैं, हाँ राम 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 कहते हैं, पत्थर मोम की तरह महाराज पिघल जाता है, नीचे बह जाता है। तत्पश्चात सब लोग मंदाकिनी के तट पर आ गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं, ये तो मैंने भरत की बात सुनाई, लेकिन वहां राम रजनी अवशेषा से सपना स देखा। वहां देखिए कि वहां क्या हो रहा है। कहां? वहां प्रभु राम के पास। इसका मतलब यह है कि तुलसी बाबा राम जी के संग नहीं है, भरत के साथ हैं। भरत साधु है, जब तक संत के साथ नहीं रहोगे तब तक ईश्वर की चर्चा नहीं कर सकते। राम के साथ होते तो ये लिखते कि यहां राम रजनी अवशेषा, राम के संग है ही नहीं, भरत के संग है, इसलिए लिख रहे हैं कि वहां राम रजनी अवशेषा। थोड़ी सी रात बची हुई थी, भोर होने वाला था। सबसे पहले माता जानकी जागी है। मां जानकी रोती रोती प्रभु राम के पास आई और आकर के क्या बोली है, प्रभु मैंने रात में सपना देखा है। क्या सपने में देखा? कहा मैंने सपने में देखा है कि भैया भरत आ रहे हैं। प्रभु राम ने कहा तो ये तो अच्छी बात है, भरत आ रहे हैं। कहा और भी देखा है। कहा क्या देखा है? कि शत्रुघ्न भी साथ में। कहा ये भी बहुत अच्छी बात है। कहा पूरा अवध साथ में। कहा यह भी बहुत अच्छी बात है। और जो कहना था मां वो नहीं बोल पा रही, मां रो पड़ी। राम ने पूछा क्या बात है? कहा माताओं की मांग में सिंदूर नहीं है, देह के ऊपर सफेद वस्त्र है। तब कहने लगे प्रभु राम, जानकी क्या बात करती हो? जिनके गुरु साक्षात वशिष्ठ हों उनके अवध का कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। जानकी के आंसुओं को प्रभु राम ने पहुंचा, लक्ष्मण को साथ लिया और मंदाकिनी स्नान करने के लिए उधर जा रहे हैं। तब प्रभु राम ने लखन लाल को कहा, लखन सपन यह है नीकन हुई। मुझे यह लगता है कि सपना ठीक नहीं हो सकता। कठिन को चाहिए सुनाइए हूं कोई, थोड़ी बहुत देर में कोई बहुत बुरा समाचार सुनाने वाला है। इतने में दोनों भाई बात करते करते
स्नान करते हुए शंकर की पूजा पूज्य पुरारी साधु सन्माने, रोज की तरह भगवान शिव अभिषेक करने के बाद महात्माओं की पूजा करते हैं। संत लोग आते हैं, चबूतरे पर बैठते हैं, प्रभु राम सबका पूजन करते हैं, सबके चरण छूते हैं। तो बस वही भगवान कर रहे थे। सन्मान सुरमुनि बंद बैठे, उत्तर दिश देखत भये, नवधूर खगमृग भूरे भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। इतने में क्या देखा, सामने से पूर्व की तरफ से बड़ी जोर से धूल उड़ती हुई अंबर को छूते हुई नजर आई। बस पंछी दौड़ते हुए आ रहे हैं और प्रभु राम की कुटिया में आकर के छिपने लगे। यानी वो इशारा कर रहे थे, प्रभु हमें बचा लीजिए, प्रभु हमें बचाइए, कोई चढ़ाई चढ़ाने के लिए जा रहा है, प्रभु हमें बचाइए। सुनत सुमंगल बीन मन प्रमोद तन पुलक भर श्रद्ध सरोवर हुनैन, तुलसी भरे स्नेह जल। और इतने में तो प्रभु राम खड़े हो गए और कहा, कौन है जिसको ये नहीं पता कि यहां राम बैठा हुआ है, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत। इतने में एक भील चल करके आया और आकर के बोला, प्रभु अयोध्या का कोई राजकुमार आ रहा है और वो अपने आप को भरत बताता है, और इतना ही नहीं, चतुरंगड़ी सेना साथ में है। ये शब्द सुनते ही भगवान राम सोच में पड़ गए। गोस्वामी जी उस सोच का वर्णन कर रहे हैं। प्रभु राम क्या सोच में पड़े कि बहुरी सोच बस भय सियर बनु, बहुरी सोच बस भय सियर बनु, कारण कवन भरत आगवनु। बहुरी सोच बस भय सियर बनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आयस कहा बहोरी, एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंगन थोरी। बहुरी सोच भय सियर बनु, बहुरी सोच बस भय सियर बनु, कारण कवन भरत आगवनु। बहुरी सोच बस भय सियर बनु, कारण कवन भरत आगवनु। शब्द सुनते ही प्रभु राम सोच में पड़ गए। लखन लाल ने इसका गलत अर्थ लगा लिया। लखन को क्या लगा कि भरत राम के ऊपर चढ़ाई चढ़ाने के लिए आए हैं। तो भगवान जब शुष्क बैठे थे, अनमने से थे, तो लखन लाल प्रभु के सामने चल करके आए और लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आपने कितनी बार इस भरत की प्रशंसा की और मैं आपके मुख से सुनता रहा। मैं सोचता तो रहा कि विष बेल कभी अमृत जैसे फल को नहीं दे सकती। प्रभु मुझे एक बात का आश्चर्य लगता है, जिस समय यह भरत चतुरंगनी सेना लेकर के अयोध्या से चला, तो किसी ने इस भरत को यह नहीं बताया कि राम अकेले नहीं, राम के साथ में कोई सुमित्रा का बेटा लखन भी चल करके गया है। प्रभु कभी भी आपने अपनी जीभ से यह ना कहा कि भरत बढ़िया नहीं है। मैंने 50 बार कहा कि विष बेल कभी अमृत फल नहीं दे सकती, और मैं आज वायदा करता हूं। उस समय श्री लखनलाल ने अपनी जटाओं को संभाला और कहा, आज राम सेवक जस ले हूं, भरत समर सिखावन दे हूं। आज मैं बता दूंगा इसको कि प्रभु राम के साथ में विरोध करने पर उसका परिणाम क्या निकल सकता है। राम निरादर कर फल पाई, सोवे हूं समर सेज दो भाई। प्रभु मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, यदि दोनों भाइयों को मैंने मृत्यु की सैया पर ना सुलाया तो क्षत्रिय धर्म को उतार करके मैं रख दूं। और इतना ही नहीं, 100 शंकर भी यदि इसकी आकर के आज सहायता करेंगे तो कह दिया, जो सहाय कर शंकर आई तो मारो रन राम दुहाई। मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, आज युद्ध में मैं इसको मार डालूंगा। ये भरत मेरे हाथों से बच नहीं सकता।
और महाराज लखनलाल तो काल के देवता हैं, और जब लखनलाल ने गर्जना की है आकाश डिमडिम घोष कर धरती थर थर कांपने लगी। काल ने गर्जना की है, आकाशवाणी हुई, जग भय मगन गगन भई वाणी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। का लखन जो तुम कहते हो वो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह विचार करना बिना सोचे समझे अपने कदमों को आगे के लिए बढ़ा दोगे तो बाद में प्रायश्चित और पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। सहसा कर पाछे पछताई, बाद में तुमको पछताना पड़ेगा, क्योंकि भरत युद्ध के लिए नहीं, भरत शरणागति के लिए आ रहे हैं। जब आकाशवाणी ने यह कहा तो लखन का मुंह बंद हो गया। प्रभु राम की आंख से आंसू की धार लगी है। लखन चरणों में आकर के गिर पड़े और तब प्रभु राम ने लखन को कहा, लखन सुन, तूने जो कहा है वो बात तो सच है कि विष बेल कभी अमृत जैसा फल नहीं दे सकती, लेकिन यह सुन ले, तूने भरत के लिए कहा कि मुझे मारकर निष्कंटक राज्य करना चाहता है, अयोध्या की गद्दी पाकर इसको अभिमान आ गया है, तूने इतनी तमाम बातें कहीं तो सुन। भरत होई न राजमद बिद हरि हर पद पाए। अयोध्या का तो राज्य एक टुकड़ा है, वेदाता ब्रह्मा और नारायण और शंकर की भी गद्दी मिल जाए भरत को, यह प्राप्त करने के बाद भी इसको राजमद अहंकार नहीं हो सकता। कबहू की कहानी सीकरनी क्षीर सिंधु भिन्न साहे, कहा कह दिया कि स्वाति नक्षत्र की बूंद से समुद्र फट सकता है, मच्छर की फूंक से सुमेरु पहाड़ उड़ सकता है, गाय के खुर भरे पानी में महात्मा अगस्त डूब सकते हैं, दोपहर का अंधकार दोपहर के सूर्य को खा सकता है, ये सब संभव हो सकता है। लेकिन लखन इतने पर भी मेरे भैया भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। लखन मैंने आज तक तेरी सौगंध नहीं खाई कर। लक्ष्मण आज मैं तेरी और पिता दशरथ की सौगंध खा करके कहता हूं, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, मैं तेरी सौगंध और पिता की सौगंध खा करके कहता हूं, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। इस धरती पर भरत जैसा भाई ना तो पहले कभी हुआ और ना आगे कभी होने वाला है। भरत हंस रविवंश तड़ागा, ये तो रघुवंश के सरोवर का भरत तो एक हंस है, एक हंस है। वाणी को लगाम लग गई है, कुछ बोल नहीं पाए श्री लखनलाल। इधर मंदाकिनी पुनीत नहाए, श्री भरतलाल जी अवध के लोगों के साथ मंदाकिनी के तट पर आए और सबने स्नान किया है। मात मते बहुमान मोहि जो कछु करे सो तो, माता कैकेयी ने तो वह किया है। परमात्मा की देहली पर जाऊंगा, कौन सा मुंह लेकर मैं प्रभु के पास जाऊंगा। यदि प्रभु ने मुझे कह दिया भरत तुम्हारी माँ ने तो इतना किया और फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिली, यहां भी तुम चल करके आ गए कि हमें जीने नहीं दोगे, क्या जवाब दूंगा। लेकिन तब मोरे शरण राम की पनही, मैं तो परमात्मा की चरणों की जूती हूं। मन में विचार किया, प्रभु के स्वभाव को स्वीकार किया। माता कौशल्या से कहने लगे, भरत माता यदि आपकी आज्ञा अनुमति हो तो मैं प्रभु के दर्शन करने के लिए जाऊं। माँ ने आज्ञा दी है और उसी समय निषाद गुहु शत्रुघ्न और भरत के साथ में महाराज चले हैं और भरत रोते हैं, आंखों के आंसू गुहु ने देखे, पहचान नहीं पा रहे निषाद राज गुहु। तब केवट ऊंचे चढ़ाई, कयु भरत सन भुजा उठाई। भरत के हाथ को उठा लिया और कहा कि वो देखो तुलसी तरवर विविध सुआए। ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई गुरु शिष्य को भगवत दर्शन भगवत साक्षात्कार करा रहा हो। उंगली उठा करके कहा, देखो वो तुलसी के जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये सब तुलसी के पेड़ हमने और श्री लखनलाल ने लगाए। माता जानकी ने इनमें सब में जल छिड़का है। बट छाया वेदिका बनाई, इसी निज पाने सरस्वाई। वो सुंदर सी वेदिका चबूतरा दिखाई दे रहा है।
तो वो माता जानकी ने अपने हाथों से इसको निर्मित किया। मेरे सामने की बात है। प्रभु राम ने पूछा जानकी को, जानकी ये चबूतरा काय के लिए है? माँ जानकी ने कहा संत महापुरुष यहाँ बैठकर आपके श्री मुख से कथा सुनेंगे, उनके मध्य में हमें भी बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। शब्द सुनते ही श्री भरत जी महाराज गला भर करके रो पड़े हैं। जहां बैठे मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। तत्पश्चात फिर आगे की तरफ चले हैं और उसके बाद श्री भरतलाल जी ने कहा कि अब मैं यहां से पैदल नहीं, यहां से यदि मैं सिर के भर भी चलूं तो भी वह कम है। श्री भरतलाल जी खड़े होते हैं, नीचे गिरते हैं। हा राम, प्रभु राम, हे परमात्मा, क्या इस दीन का उद्धार कर दोगे? परमात्मा, हे प्रभु, मेरे अपराधों को आप क्षमा कर दोगे। रक्ष माम, रक्ष माम, प्रभु पाय माम। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान कुटिया के बाहर बैठे हुए थे, बाहर बैठे हैं। लखन बिल्कुल चौकीदारी पर हैं, भगवान बाहर बैठे थे। लेकिन जब मेरे प्रभु को लगा कि भरत नजदीक है, अब बिल्कुल समीप में है भरत, तो बाहर बैठे हुए भगवान अंदर कुटिया की तरफ चले गए। अंदर प्रवेश, कुटिया में भगवान प्रवेश कर गए। इतने में श्री भरतलाल जी खड़े होते हुए, गिरते हुए, खड़े होते हुए, गिरते हुए, रक्ष माम पाहि माम, रक्ष माम पाहि माम, रक्ष माम पाहि माम। प्रभु मुझे बचा लो, प्रभु इस अनाथ को सनाथ कर दो, प्रभु मेरे अपराधों को विसरा दो, भगवान मैं आपका हूं। ऐसा कहते हुए श्री भरतलाल देहली पर जाकर के गिरे हैं। आप प्रभु मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। लखनलाल ने श्री भरत जी को देखा और जब भरत की ये स्थिति श्री लखन ने देखी है तो लखन तो इतना रोए हैं कि इस साधु के लिए, श्री भरत के लिए न जाने मैंने क्या क्या कहा, लेकिन भगवान आपको क्या हो गया और आप खड़े क्यों नहीं होते? और प्रभु अंदर बैठे और भैया भरत देहली पर चीख रहे हैं और मुझे सेवा दे करके गए हैं कि देहली पर खड़े रहना बाहर, और यदि छोड़ करके मैं जाता हूं तो मेरा सेवा धर्म बिगड़ता है। तब लखनलाल को लगा कि भले ही भगवान मुझे अपनी सेवा से अलग कर दें, लेकिन मैं भैया भरत की ये स्थिति नहीं देख सकता। अपना धनुष रखा है लखनलाल ने, दौड़ करके पहुंचे श्री लखनलाल और प्रभु के चरणों में जाकर के गिर पड़े। कहा भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने इतनी गालियां दी, मैंने इतना कुछ भरत को कहा। मेरी आंख में आंसू इसलिए नहीं है कि भरत को पता चलेगा तो न जाने भैया भरत मुझे क्या क्या बोलेंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है कि मैंने जिस समय आपके भरत के लिए शब्द निकाले होंगे उस समय आपके हृदय के ऊपर क्या बीती होगी। भगवान मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, प्रभु यदि थोड़ा बहुत भी आपने मुझसे स्नेह किया है तो आपके चरणों में मेरी यह प्रार्थना है कि भैया भरत देहली पर पड़े हैं, प्रभु खड़े हो जाइए और भैया भरत को उठा लीजिए। और भगवान तो ऐसी बात का इंतजार कर ही रहे थे कि जब तक ये लखन नहीं कहेगा तब तक मैं भरत को उठाऊंगा नहीं। और जैसे ही लखन ने ये बात कही है, गोस्वामी जी रो पड़े कि मैंने प्रभु को खड़े होते तो देखा, कहे तो मैंने प्रभु को खड़े होते तो देखा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा। मैंने प्रभु को खड़े होते हुए देखा, लेकिन भगवान दौड़कर बाहर की देहली पर कब पहुंच गए, तुलसी लिखते हैं ये तो मैं भी नहीं देख पाया। भगवान के चरण पकड़ लिए भरत ने और कहा प्रभु रक्ष माम, प्रभु पाए माम, पाए नाथ, पाए नाथ, प्रभु पाए नाथ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मुझे बचाइए। राम जी भरत को खड़ा करते हैं, लेकिन भरत प्रभु के चरण नहीं छोड़ते, कहते हैं प्रभु इस अपराधी को चरणों में पड़े रहने देना, मेरा मुंह मत देखना, मैं वो अपराधी हूं जिसकी वजह से अवध अनाथ हो गया, मैं वो अपराधी हूं जिसकी वजह से आपका वनवास हो गया, मैं वो अपराधी हूं जिसकी वजह से अवध का अन्नदाता चला गया, प्रभु मेरा मुंह मत देखना। भगवान भरत को उठाते हैं, भरत कैसे भी उठते नहीं, तो प्रभु राम ने कहा भैया भरत
मिथिला में धनुष उठाने में भी मुझे उतनी ताकत नहीं लगानी पड़ी जितना कि तुमको उठाने में मुझे ताकत लगानी पड़ रही है। भरत भैया, तुम्हें मेरी सौगंध है, खड़े हो जाइए। प्रभु राम ने भरत को उठाकर अंक से लगा करके इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, इतना रोए हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि चित्रकूट के पत्थर मोम बनकर पानी की तरह पिघल करके महाराज बह गए। भरत और राम की मिलनता एक पत्थर जैसे हृदयों को भी महाराज पिघला देती है। ये राम और भरत की कथा नहीं, ये भाई और भाई के ये प्रेम की कथा है। आकाश से दुंदुभियां और फूलों की वृष्टि हुई है। प्रभु राम ने भरत को पूछा है, भरत और कौन आया है? कह दिया सब मंदाकिनी के तट पर खड़े हुए हैं। शत्रुघ्न को माता जानकी के पास में खड़ा किया है। प्रभु राम पर्वत से नीचे उतर करके आए हैं। देखा कि माँ कैकेयी आज अयोध्या की तरफ मुंह करके खड़ी खड़ी रो रही है। प्रभु राम की दृष्टि माँ कैकेयी के ऊपर पड़ी है। प्रथम राम भेंटी कैकेयी। प्रभु राम सबसे पहले माँ कैकेयी के चरणों में गिरे हैं। माँ कैकेयी चीख पड़ी, कहा पुत्र राम, ये माँ अब चरण छुआने के लायक नहीं रही। बेटा मेरी तरफ देखना मत। सब कुछ किया तो मैंने वो जो तूने चाहा। लोगों ने मुझे बहुत दोष दिया। पुत्र ये तो बता दे मेरी गलती क्या थी? जो तूने चाहा मैंने वो किया। प्रभु राम माँ के गले से लिपट करके रोए हैं और कहा, माता यह मैं वायदा करता हूँ, आने वाले समय में तू मेरी माता देवकी और मैं तेरा लाल कृष्ण बनूंगा। आज मंदाकिनी के तट पर माँ मैं यह वायदा करता हूं। तत्पश्चात गुरुदेव वशिष्ठ को प्रभु राम मिले हैं, चरण स्पर्श बंदन किया है। पूछा, गुरुजी पिताजी कहाँ हैं? गुरुदेव वशिष्ठ बहुत रोए, कहा पुत्र ये गुरु अब पाम छुआने के लायक नहीं रहा। मैं अवध को नहीं बचा पाया। बेटा राघव अवध का नाथ चला गया, अन्नदाता चला गया। प्रभु राम इतना रोए हैं। माँ कौशल्या दौड़ कर आ गई है। कौशल्या माता के चरणों में प्रभु राम ने प्रणाम किया है। सुबह से संध्या हो गई, प्रभु राम ने जल तक नहीं पिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, पुत्र राम थोड़ा जल तो पी लीजिए। तब राम बिलख करके कहते हैं, गुरुदेव जिसके पिता अपने बच्चों के लिए दुनिया छोड़ करके चले गए हों और अपने पिता के लिए क्या एक दिन हम जल भी नहीं छोड़ सकते? मेरा जैसा पिता गुरुदेव इस धरती पर नहीं हुआ, जिन्होंने हमारे हित में, जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन भी त्याग दिया। गुरुदेव कृपा कीजिए मेरे पिता को शांति मिले। तत्पश्चात अपने पिता के लिए एक अंजलि भरकर प्रभु राम ने जल दिया। मंदाकिनी के बीच जल में खड़े होकर। तत्पश्चात सब लोग पर्वत पर चल करके आए हैं। माताओं के चरण छुए। जिस समय जानकी ने, माँ जानकी कितना डकराई है, कितना रुदन, कितना विलाप किया। इतने में महाराज जनक भी अपने साथ में लोगों को लेकर के आए हैं। राम को सूचना मिली। प्रभु राम ने कहा, गुरुदेव आपके चरणों में मैं अपने पिता की तस्वीर का दर्शन करता हूँ, इसलिए जो काम पिता को करना चाहिए था आप महाराज जनक की अगुवाई के लिए पधारिए। गुरुदेव वशिष्ठ चल करके आए हैं। महाराज जनक को सम्मान के साथ लेकर के आए हैं। बेटी जानकी जब अपने पिता से आकर के मिली है तो आज हिंदुस्तान का पिता कितना रोया है अपनी बेटी को देखकर। और यहाँ चित्रकूट की धरती पर महाराज जनक बेटी जानकी के लिए बोले हैं, कहा बेटी पुत्री पवित्र किए कुल दोहु। आज तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था राजमहल में पली हुई मेरी बेटी कंकड़ों के ऊपर भी बेटी चल सकती है। बेटी दुनिया की बेटियां यदि तुझसे यदि कोई सीख लेंगी तो उनके दोनों के दोनों कुल ईश्वर के धाम में जाकर के पहुंचेंगे। ये बूढ़ा जनक आज चित्रकूट की धरती पर इस बात को कहता है। माँ जानकी बहुत रोई है। रात्रि हो गई। माँ जानकी ने अपनी सासुओं को पूछा,
माता, बहुत लंबा समय हो गया, मैं अपनी माँ सुनैना से नहीं मिली। यदि आपकी आज्ञा, यदि आपकी अनुमति हो जाए तो माँ, मैं अपनी माँ से मिल कर के आऊं। माँ कौशल्या रो पड़ी है, जानकी को अपने कंठ से लगाया और कहा, बेटी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी मांग में सिंदूर नहीं रहा, लेकिन पता नहीं मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य किया, बिटिया मुझे तुझ जैसी बहू मिली। माँ जानकी रोती हुई माता सुनैना के पास पहुंची है। आज माँ अपनी बेटी को मिली है। पूरी रात्रि माता जानकी अपनी माता सुनैना के पास रही। दूसरे दिन प्रातः का समय था। गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में श्री भरत ने कहा, गुरुदेव समय कम है, प्रभु को कहिए अब भगवान अवध के लिए वापस हो गए। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, रे भरत, एक बात के ऊपर मैं राम को वापस लेकर के जा सकता हूं। कहा, बोलिए। राम और लक्ष्मण की जगह यदि तुम दोनों भाई 14 साल के लिए वन में रहें तो इस शर्त के ऊपर मैं राम को अयोध्या के लिए वापस लेकर के जा सकता हूं। भरत रो पड़े। कहा, गुरुदेव क्या आप हमें परखना चाहते हो? क्या आप हमें पहचानना चाहते हो? आप 14 वर्ष की बात करते हो। आपके चरणों में प्रणाम करके मैं ये कहता हूं, कानन करहूं जन्म भर वासु, यही थे अधिक न मोर सुपासु। तुम 14 वर्ष की बात करते हो, ये भरत जिंदगी भर इस वन में वास करेगा। आप प्रभु को अयोध्या लेकर के चले जाइए। इससे बढ़कर के और मेरा दूसरा कोई भाग्य, इससे बढ़कर के और मेरा कोई दूसरा सौभाग्य नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ी मंत्रणा चित्रकूट पर इकट्ठी की गई है और उस मंत्रणा में प्रभु राम जी भी बैठे थे और महाराज जनक भी बैठे थे। गुरुदेव वशिष्ठ ने जब भरत के प्रेम को देखा, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गुरुदेव वशिष्ठ की बुद्धि एक अबला की तरह हो गई और भरत का प्रेम समुद्र की तरह हो गया। जैसे समुद्र के तट पर कोई स्त्री यह सोचे कि मैं समुद्र को कैसे पार करूं, गुरुदेव वशिष्ठ की बुद्धि रूपी स्त्री आज प्रेम रूपी भरत के प्रेम रूपी समुद्र को थाने में कुशल न हो पाई। तत्पश्चात गुरुदेव वशिष्ठ प्रभु राम को बोले हैं, पुत्र ऐसी ऐसी बात है, अवध में जाना तुम्हारा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रभु राम ने कहा, गुरुदेव दुनिया की बुद्धि तो मेरे वश में है, दुनिया की बुद्धि तो मेरे वश में है भाई, भगत बस, भक्ति के बस में होते हुए मेरी बुद्धि श्री भरत के वश में हो गई और अब जो मेरा भाई भरत कहेगा वो मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूं। और यह भी कह दिया है कि भरत तो इस धर्म की धुरी है। 14 भवनों में भरत जैसा गुरुजी ना तो पहले हुआ और न होने वाला। भरत के मुंह से प्रभु ने बुलवा दिया, अब करुणा करे कीजिए है सोई। हे करुणा के आधार प्रभु परमात्मा वो करना जिसमें पूरी प्रजा का हित होने वाला है। प्रभु राम ने कहा, भरत हित तो इसी में होगा कि हम माता पिता के वाक्यों को पूरा करें, इसलिए तुम अवध के लिए तुम्हें वापस जाना है। श्री भरत ने कहा कि मैं राज्य अभिषेक का सामान पूरा लेके आया, ये पूरा जल लेके आया। अत्रि जी महात्मा को बुलाया और कहा, भरत यहां से थोड़ी दूरी पर एक कुआं है, ये पूरी सामग्री उसमें जाकर के छोड़ दो और उस कूप को मैं ये वरदान देता हूं, आज से इस कूप का नाम ही भरत कूप होगा। समुद्र भी सूख जाएगा लेकिन इस कुएं का जल सूखने वाला नहीं है। जो चित्रकूट की यात्रा के लिए आएंगे और उन्होंने यदि इस भरत कूप के जल का आचमन नहीं किया तो उनको चित्रकूट की यात्रा का किंचित मात्र भी उनको पुण्य मिलने वाला नहीं है। जो चित्रकूट के जल से स्नान करेंगे और इसका आचमन करेंगे, उनको जन्म लेने के लिए, मरने के लिए किसी माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। ये राम का आशीर्वाद है, वरदान है महाराज उनके लिए। आकाश से दंदियां और फूलों की वृष्टि हुई। भरतलाल जी ने कहा, प्रभु 14 साल तक मैं जिंदा बना रहा हूं, कोई आधार तो दे दीजिए। सीताराम सरकार के दिव्य रूप में से 2 खड़ाउओं का रूप सामने प्रकट हो गया। खड़ाउओं के बारे में तो विविध प्रकार की चर्चा की गई है। आइए भगवान के
इन चरण खड़ाऊओं को हम और आप बंधन किए लेते हैं। आइए रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 315। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान भरत को ऐसे विदा दे रहे हैं जैसे कोई बेटी पहली बार ससुराल जा रही हो और रोती रोती बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके अपनी माँ को देख रही हो। भगवान माँ की तरह है, श्री भरतलाल जी को विदाई दे रहे हैं। भरत रोते रोते चले गए हैं और भगवान उस वटवृक्ष के नीचे बैठ करके इतना रुदन किया है। माता जानकी और श्री लखनलाल प्रभु को समझा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि। बिल्कुल लास्ट वाला स्वर उठा है। ये पूरे भरत चरित्र का महात्म इसमें भरा हुआ है। भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवस होई भव रस बिरति। जो नियम से भरत चरित्र का पाठ करते हैं, सुनते हैं इस कथा को या सुनाते हैं, संसार के भवरस 6 हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, इन सब से उन लोगों का वैराग्य हो जाता है, विरति हो जाती है। भरत चरित्र की कथा सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति न हो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए अयोध्या कांड के सुंदर पुष्प को गोविंद देव भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। जय जय श्रीमद रामचरितमानस सकल सनिधि सोपानो गोविंद देव भगवान चरण कमलभ्यो अर्पणमस्तु। आइए तत्पश्चात अरण्य कांड में हम और आप प्रवेश करें। अरण्य कांड में 517 चौपाइयां हैं और 46 दोहे हैं और वृद्ध लोगों के लिए कथा है जो 60 के ऊपर के हैं और वृद्धावस्था में जो उन्होंने प्रवेश किया।